क्लास में आप केयरफुली ढंग से आपका जब आप अपना समय दे रहे हैं तो 100% आप अपना प्रयास करके हर चीज़ को समझें। अब इसको हम कोशिश करेंगे आपको स्टोरी बना के समझाने का। बस आप देखिएगा, एक कनाडा में हैमिल्टन शहर है। ये शहर कहाँ? कनाडा में। हैमिल्टन, हैमिल्टन। अब याद रखिएगा ये शहर क्यों फेमस है। कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। कनाडा आपको पता होगा मित्रों, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा देश है और सबसे बड़ी सीमा इसी की है। समुद्री सीमा सबसे बड़ी किसकी है? कनाडा। और इसकी एक और विशेषता है, बड़ी सीमा है लेकिन सबसे लंबी सीमा अगर बोलेगा समुद्री तट रेखा, नॉट सीमा, इसका जो है सबसे बड़ा तट, जो दुनिया में आपका सबसे बड़ा तट जो देखा जाए तो इतने छोटे छोटे इसके आइलैंड हैं कि सबका मिलाएंगे तो सबसे बड़ा तट इसका बनेगा। लेकिन सबसे लंबा अगर तट रेखा देखा जाए तो एक देश है दक्षिणी अमेरिका में, चिली। एकदम डियर ऊपर से नीचे तक मरचा की तरह है। और चिली में आपका जानते हैं कौन सी पर्वत श्रेणीमाला गई है? एंडीज पर्वत श्रेणीमाला। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणीमाला कौन सा है? एंडीज। कितना? 7000 किलोमीटर लंबा है और 5000 किलोमीटर लंबा आपका रॉकी पर्वत श्रेणीमाला है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। मित्रों, कनाडा जो देश है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल में, तो वह आपका कनाडा में ही है, मॉन्ट्रियल जो शहर है। और सेंट लॉरेंस जो नदी है वह कहाँ पर है? हाँ डियर, आपका वह कनाडा में। सेंट लॉरेंस नदी आपका कनाडा में, और वह कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर ही नियाग्रा वाटरफॉल यानी नियाग्रा जलप्रपात जो है, बहुत सुंदर जलप्रपात है नियाग्रा, जो आपका कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ही है। आपका वाटरफॉल बहुत सुंदर वाटरफॉल है, कितना बढ़िया से बनाया गया है। आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। सिर्फ एक बार बोलेंगे नियाग्रा वाटरफॉल, आपके मोबाइल में यूट्यूब पर आ जाएगा। आप देखिए कितना चौड़ा, कितना सुंदर। और वह देश देखने पर आपको लगेगा कितनी टेक्नोलॉजी, इतना टेक्नोलॉजी से उसको डेवलप किया गया। सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ। आप भी कभी मौका मिले तो नियाग्रा वाटरफॉल जरूर देखें। उससे भी सुंदर आपका भारत में वाटरफॉल, भारत का वाटरफॉल आप ले लीजिए, धुआंधार वाटरफॉल, ये आपका जबलपुर के पास है और नर्मदा नदी से रिलेट करता है। और इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, बहुत सुंदर है। हैमिल्टन जो शहर है कनाडा का, वह किसके लिए फेमस है? याद रखिएगा, लौह इस्पात केंद्र है। किसके लिए है डियर? लौह इस्पात केंद्र। एक और हम बताएंगे आपको, बर्मिंघम। ये आपका बर्मिंघम आपको पता है डियर, ये बर्मिंघम क्यों फेमस है? ये आपका डियर मित्रों यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, यूके में पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके मित्रों 4 देशों का एक समूह है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। तो ये बर्मिंघम में आपका जो है ना, वहाँ ब्रिटेन की महारानी का पैलेस, डेरा, महल, जो लोग देखने के लिए जाते हैं बराबर। ये भी आपका लौह इस्पात केंद्र के लिए क्या है? फेमस। इसके अलावा मित्रों हम बात करेंगे, एक शहर है एसन, ये पड़ता है जर्मनी में। एसन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में।
तो यह मित्रों क्यों फेमस है? एसन, एसन को याद रखिएगा, यह आपका लौह इस्पात केंद्र के लिए ही जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और चीन में एक शहर है अंसन, चीन में शहर क्यों, ये आपका एक शहर है अंसन, ये भी आपका लौह इस्पात के लिए क्या है? फेमस है चीन में। और शहरों की हम बात करेंगे, जरा सुनिएगा। ये जो एक शहर आपको है मैं बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस जो है वो आपका एक शहर है, वह किस उद्योग के लिए फेमस है? लॉस एंजलिस पेट्रोलियम के लिए भी हो सकता है, लेकिन हवाई जहाज के निर्माण के लिए वो फेमस, हवाई जहाज के लिए लॉस एंजलिस। और जापान का नागोया क्यों फेमस है? हाँ डियर, जापान का नागोया बताइए। वो ऑटोमोबाइल के लिए भी फेमस है और सूती वस्त्र के लिए भी फेमस है। जापान की कौन सी शहर? नागोया। डेट्रॉयट आपने सुना है, किस देश की शहर है डेट्रॉयट? डेट्रॉयट किस देश की शहर है आप बताइए। और डेट्रॉयट क्यों फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। और ये जोहान्सबर्ग आपने सुना है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका की शहर है। कौन? जोहान्सबर्ग। किस लिए फेमस है डियर? उत्तर लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। ये आपका जोहान्सबर्ग क्यों फेमस है? सोना खनन के लिए। इसलिए है सोना खनन के लिए। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है डियर? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और जरा सुनिएगा, मिलान शहर एक फेमस है। मिलान शहर कहाँ पड़ता है? इटली में। कहाँ है मिलान शहर? कहाँ है? इटली में। इटली के मिलान शहर में बहुत कम पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन, बहुत कम, वेरी फ्यू पॉपुलेशन। और आप लोगों को पता है मिलान शहर में दो लोग शादी की अपना जाकर के, विराट कोहली और आपका अनुष्का शर्मा। अच्छा, ये तो पति पत्नी एक का हो गया। हाँ, दीपिका पादुकोण और आपका रणवीर सिंह, ये लोग अपना शादी किए वहीं पर। आगे जरा देखिएगा, एक शहर और है, तो मिलान शहर आप लिख लीजिएगा, रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। इटली का मिलान शहर रेशमी वस्त्र के लिए क्या है? फेमस। भारत की सांस्कृतिक नगरी कौन सी है? सांस्कृतिक राजधानी काशी। आर्थिक राजधानी आपका मुंबई। और मेन जो कैपिटल है भारत का वह नई दिल्ली। आगे है डियर, अगला क्वेश्चन है वेनिस। अब डियर, एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं वेनिस, वह इटली की शहर है। इटली के शहर वेनिस किस के लिए फेमस है? तो मित्रों याद रखिएगा, कांच उद्योग के लिए फेमस है। वेनिस शहर जो इटली का है वो क्यों फेमस है? कांच उद्योग के लिए फेमस है। आप देखिए, एड्रियाटिक सागर एक ऐसे, जहाँ इटली है ना बना, ऐसे अंदर घुस के समुद्र ऐसे गया है, उसी बीच में अंदर आपका है वेनिस। बहुत खूबसूरत शहर है। इटली के सारी शहरें बहुत खूबसूरत है। इतना छोटा मोटा देश है और कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा होती, खेती बाड़ी, लेकिन इतना छोटा देश है, आबादी इतनी कम है। और कोरोना काल जब वहाँ बढ़ा तो बहुत लोग मर गए इटली में। इतना सुंदर देश है, वहाँ का समुंदर इतना साफ डियर, वहाँ के लोग बहुत सिंसियर हैं। और आपको पता है यूरोप महाद्वीप का देश है, तो पढ़े लिखे लोग हैं। और पूरी दुनिया में अगर कोई महाद्वीप सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, विकसित है, तो वह यूरोप। यूरोप के सारे देश देखेंगे तो छोटे छोटे देश हैं। आप कोई देश देख लीजिए, अरे स्कैंडिनेवियाई कंट्री उठाइए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड आपका झीलों का देश है,
झीलों का देश है फिनलैंड, इतनी सुंदर सुंदर झीलें हैं फिनलैंड में। नीचे आएंगे तो वो आपका बाल्टिक देश 3 को मिलेंगे। और डियर उसके बगल में आपका आएंगे तो जर्मनी, पोलैंड और आपका फ्रांस मिलेगा। फिर वहीं बेल्जियम आपका बेनेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो आपका इधर जो है वह स्विट्जरलैंड मिलेगा। स्विट्जरलैंड में जो पहाड़ है आल्प्स पर्वत, वह चला जाता है फ्रांस में। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लंक वह इसमें नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, वो आपका पड़ जाता है फ्रांस में, माउंट ब्लंक। और स्विट्जरलैंड का जो आल्प्स पर्वत है उस पर अंगूर की खेती इतना खूबसूरत होता है, अंगूर की खेती, ग्रेप्स। और यार स्विट्जरलैंड से जो पहाड़ है वह उठ कर चला जाता कहाँ पर, जर्मनी में। आप स्विट्जरलैंड के बगल अगर चेक करिए ना, ऊपर मिलेगा कौन देश आपका, ऊपर स्विट्जरलैंड के उत्तर में कौन देश है डियर, स्विट्जरलैंड के उत्तर में डियर आएगा कौन आपका, जर्मनी। और स्विट्जरलैंड के पश्चिम में कौन आएगा, फ्रांस आएगा। आप मैप में ऐसा ना कि मैं बताऊं तो आपका तो समझिए जिसकी मैं बात करूं दिमाग में एकदम मैप पूरा छप जाए, ऐसे आप लोग पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। पढ़ाई में बहुत मजा है, बहुत ताकत है। शिक्षा मतलब डियर आपका जिंदगी का सब कुछ मुकाम इससे हासिल किया जा सकता है। दुनिया की किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने का सिर्फ एक विकल्प, बाई एजुकेशन यू कैन अचीव आपका एनीथिंग इन ऑल ओवर वर्ल्ड, आपका दुनिया में। आगे बढ़िएगा। अगला डियर है ना, एक प्रश्न दिया है ओटावा, ओटावा शहर है, ओटावा एक कागज उद्योग के लिए क्या है, फेमस। किसके लिए, कागज उद्योग के लिए। कहाँ का है डियर, जापान का होगा ओटावा। और डियर एक और देखिएगा, एक शहर आपको मिलेगा डियर, एक शहर है डियर, इसका नाम है ये बल्कि यूएसए के राज्य कैमडेन, यूएसए के राज्य न्यू जर्सी, उसका एक शहर है कैमडेन। कैमडेन यूएसए का एक न्यू जर्सी राज्य, उसी के एक शहर है कैमडेन। वह पानी के जहाज के निर्माण के लिए फेमस है। एक और है लुइजियाना, एक राज्य है अमेरिका का, वहाँ पर है न्यू ऑरलियंस, ये भी आपका पानी के जहाज के बनाने के लिए फेमस है। और मेरीलैंड एक राज्य है अमेरिका का, वहाँ पे स्पैरोस पॉइंट है एक स्थान, एक शहर है, वहाँ पर भी आपका पानी के जहाज को बनाने का काम होता है। और जापान का ओसाका शहर उसको सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, फेमस है। जापान का कौन सा शहर, ओसाका। और इसके अलावा है मॉस्को, जो शहर है रसिया की राजधानी कौन है, मॉस्को। तो मॉस्को क्यों फेमस है डियर, तो मॉस्को धातु यानी मेटल के लिए, मशीनरी के लिए और रसायन के लिए फेमस है। रसायन, मशीनरी और आपका मेटल, धातु, रसायन और मशीनरी, बड़े बड़े मशीनरीज वहाँ बनाए जाते हैं। कहाँ पर, मॉस्को में। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रसिया। और मॉस्को जो रसिया की राजधानी है वो आपका यूरोप महाद्वीप में आता है। इसलिए मित्रों जो रूस है वह राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का देश है, और जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा एशिया में, और एशिया में जो भाग उसका है वह आपका साइबेरिया कहलाता है। और साइबेरिया की मोती एक झील है, बैकाल लेक, बैकाल झील, वो आपका साइबेरिया में है। जहाज से कभी भी कोई जाता है तो रसिया के ऊपर जब उड़ता है तो साइबेरिया वाले हिस्से में तो वह पूरा बर्फ ही बर्फ नीचे दिखता है, और वहाँ पर छोटा सा हिस्सा एक ऊपर से देखेंगे तो पानी,
पानी इतना साफ है, कोई आबादी नहीं किनारे, एकदम साफ पानी है। ऊपर से देखेंगे एकदम ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए उसको आपका साइबेरिया की मोती कहा जाता है, बैकाल झील। और डियर ये भी पता है कि उसका रिकॉर्ड है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है। और दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल वाली झील जो है कैस्पियन सागर है। जबकि कैस्पियन सागर को आप जानिएगा, कैस्पियन सागर को आप जानिएगा कि वह सागर भले है मगर वह झील है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। लेकिन अब यही प्रश्न बनता है कि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सुपीरियर झील अमेरिका की है। और सुपीरियर के बगल में आपका हुआ जो 5 झीलों का समूह है, ईरी है, ओंटारियो है, मिशिगन है और डियर सुपीरियर है, ये सभी झीलें उसी में अमेरिका का एक शहर है शिकागो। विश्व की मांस की मंडी कहा जाता है उसको। और वहाँ पर जो शिकागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहाँ पर जहाज़ बहुत व्यस्त हवाई अड्डा है। और डियर वह शहर, वहीं पर विवेकानंद ने विश्व धर्म हिंदू सम्मेलन को संबोधित किया था। और विश्व धर्म सम्मेलन था ना डियर, हिंदू उसमें अटैच नहीं था, मतलब विश्व धर्म सम्मेलन था। उसमें जा कर के उन्होंने भाषण दिया था, आप पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था स्वामी विवेकानंद ने। आप कहाँ पर? मिशिगन झील के किनारे पर आपका है शिकागो शहर। और डियर हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आगे डियर मित्रों हम एक और बात करेंगे। देखिए, योकोहामा एक शहर है, योकोहामा एक शहर है। सुनिए, जापान के सारे शहर जो मैं बोल रहा हूँ सभी बंदरगाह है। योकोहामा, योकोहोमा या योकोहामा भी कह सकते हैं। योकोहामा, हिरोशिमा, हिटाची, हिटाची के अलावा कागोशिमा, ये सभी जापान के शहर हैं। लेकिन जापान का सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है वह है योकोहामा। कौन सा है? योकोहामा। मित्रों, पानी के जहाज के निर्माण में पूरी दुनिया में सबसे आगे अगर कोई कंट्री है तो वह जापान है, पानी के जहाज बनाने में, तोपोत के निर्माण में। क्योंकि आपको पता है जापान एक द्वीप समूहों वाला देश है और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, तो वह नाव से अपना बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए पानी के जहाज़ के निर्माण में बहुत आगे है। कौन? जापान। जबकि वायुयान के निर्माण में दुनिया में बहुत आगे है कौन? अमेरिका। इसलिए अमेरिका की एयरफोर्स बहुत आगे है। बाकी इंडियन आर्मी जो है थल सेना के रूप में जो है वह सबसे पावरफुल है, दुनिया की सबसे पावरफुल आपका इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। अब तो और पावरफुल हो जाएगी, अग्निवीर जाएंगे 4 साल के लिए आपका। और आगे एक शहर दिया है मित्रों, याद रखिएगा, टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क और लंदन। इन शहरों पर आप विचार करिए। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, न्यूयॉर्क किसी की राजधानी नहीं है, अमेरिका की एक शहर है, और लंदन आपको पता है इंग्लैंड की राजधानी। इसमें से कौन सा एक नगर वह बंदरगाह नहीं? टोक्यो, 4 ऑप्शन बोल रहा हूं, बताना है कौन एक बंदरगाह नहीं, यानी टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क और लंदन। सिप्रा बताइए इसमें कौन बंदरगाह नहीं? तो गलत जवाब दे रहे हैं, लंदन एक पोर्ट है। ये आपका कैनबरा जो बता रहा, न्यूयॉर्क तो समुद्र के किनारे है, वहीं पर ना बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी,
तो न्यूयॉर्क तो बहुत बड़ा एक प्राकृतिक बंदरगाह, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में उसी को जाना जाता है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा है। और डियर आगे जरा सुनिएगा डियर, और एक प्रश्न कहा है कि विश्व का पोतभार माने पानी के जहाजों के वेग को देखते हुए और विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है संघाई को बताया गया, चीन का है संघाई बंदरगाह। और ये इसके अलावा है एक, अगर आपको बोलता पोर्ट डायमंड कहाँ पर है, पोर्ट माने होता है बंदरगाह, तो पोर्ट डायमंड, एक पोर्ट डायमंड उसका नाम ही अंग्रेजी नाम है पोर्ट डायमंड। ये मित्रों किस देश में, तो जवाब दीजिएगा दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ है डियर, दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका डियर किस महाद्वीप का देश है, तो सिंपल है अफ्रीका महाद्वीप का देश है, उसमें इतना देर करने की जरूरत नहीं। अब दुनिया का वह महाद्वीप कौन है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती। एक बात। दूसरी बात मित्रों, आज भी आप अगर दुनिया में सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई महाद्वीप पाएंगे, सबसे पिछड़ा हुआ अनडेवलप्ड आपका कॉन्टिनेंट इन ऑल ओवर वर्ल्ड अगर खोजेंगे, 7 महाद्वीप हैं, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप सबसे पीछे। आज भी वहाँ इतनी गरीबी है और ऐसे से वहाँ पर देश हैं, रीज़न उसका कई हो सकता है, वहाँ की भौगोलिक सिचुएशन भी इतनी खराब है कि 14 कंट्री में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल सहारा डेजर्ट, जो पूरा समझिए अफ्रीका का आधा से अधिक भाग कैप्चर किया, वो पूरा रेगिस्तान है, कुछ खाने को है नहीं रेगिस्तान में। और वहाँ की सीमाओं का जो अंकन किया गया देखिएगा, एकदम सीधा सीधा है। रेगिस्तान है तो कौन बात करना पड़ा, जैसे चाहे वैसे बांट दें, सुत्कार मार दें, आपका इधर से उधर हो जाएगा रेगिस्तान। तो वो पूरा रेगिस्तान, और आप लोगों को पता है डियर, उसी रेगिस्तान से जो बालू उड़ता है और वह आपका भूमध्य सागर के ऊपर जब क्रॉस करता है, तो इटली में आपका रैन, वो आपका हाँ ब्लड रैन, माने वो जब बरसात होता है तो रेगिस्तान का जो बालू उड़ के गया होता है वो पानी के साथ भीग करके जब गिरता है धरती पर, तो उन लोगों के शरीर आपका क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। कुछ एरिया में डियर तो बताया जाता है रेड रैन। और अफ्रीका महाद्वीप का जो नीचे देश हैं वो सब फिलहाल कुछ ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। एक आपका मैक्सिको हुआ आपका एक देश है आपका डियर मिस्र, जिसको इजिप्ट बोलते हैं, वो चूँकि स्वेज नहर को निकाला है तो उससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक चल जाती है। सोमालिया मालिया डूटेरों को आप देखा ही होगा आपने, सोमालिया है, जिबूती है, जिबूती तो सैन्य अड्डों वाला देश, इरिट्रिया देखी, सब तबाह है डियर अफ्रीका महाद्वीप के देश। वह कोई के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है और न बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी, वहाँ शिक्षा भी बहुत बैकवर्ड। आज भी देखेंगे अफ्रीका मूल के बहुत सारे आदिवासी, तो उनका अलग अलग स्टाइल, ऐसे उघारे कपड़े पर थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का ढके रहते हैं, एकदम आपका अजीब सी उनकी आपका एक्टिविटी होती है। आप उसका मूल्यांकन करिएगा, आपको पता चलेगा, तो आप पाएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के लोग आज भी बहुत गरीब। यहाँ नीचे आपका विक्टोरिया झील, आपको पता है विक्टोरिया झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है, आपको बार बार पूछता है विक्टोरिया झील के किनारे किनारे कौन कौन देश है, और इसी से निकलती कौन, अब सफ़ेद नील, और आगे जाकर के एक ब्लू नील, दोनों आपका सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती हैं। वहीं से आपका नील नदी आगे जाकर के मिस्र होते हुए आपका भूमध्य सागर में गिरती। तो जब भी आपका दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है और उसका उद्गम स्थल पूछा जाए तो आप बताइएगा विक्टोरिया लेक या झील, और उसका जो गिरना होता है जहाँ पर गिरती है तो वह आपका डियर आप याद रखिएगा कौन सा,
भूमध्य सागर में गिरती, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी। अब पानी या बहाव के हिसाब से आयतन में देखेंगे तो अमेज़न या अमेज़न नदी आपका वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील एक देश है, उसी देश से होकर के कौन बहती है? अमेज़न नदी आपका। और अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मेडिरा। मेडिरा आपका सबसे बड़ी सहायक नदी है। और उत्तरी अमेरिका में यूएसए की सबसे बड़ी नदी आपका है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी आपका अमेरिका की, यूएसए की सबसे बड़ी नदी, और उसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी मिसौरी। तो मिसिसिपी मिसौरी उसको लेके कंबाइन बोल देते हैं, जो दुनिया का एक पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती। कैसा डेल्टा? पक्षीपाद। और जबकि भारत में गंगा गई है इधर से, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारते हैं, और ऊपर से आपका कैलाश मानसरोवर या मानसरोवर झील से, आप झील के पास निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको आप चीन में या तिब्बत में सांगपो, साइपो या यारलुंग जंगबो, वो आगे जा कर के आपका अरुणाचल प्रदेश के पास से प्रवेश करके आप पूरे असम को दो भागों में बांटते हुए, असम में वह विश्व का एकमात्र आपका नदी डेल्टा सबसे बड़ा है माजुली, और असम को दो भागों में बांटते हुए फिर जब वो बांग्लादेश में एंट्री करेगी उसका नाम यमुना नहीं जमुना हो जाता है। जामुन जानते हैं, तो जा से जमुना, और वह इधर से पद्मा, गंगा जो पद्मा बन के आती है, दोनों मिलती हैं। मिलने के बाद आपका संयुक्त जलधारा जो बनती है उसको आप मेघना कहते हैं। मेघना मित्रों जाकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती, जिसको आप कहते हैं सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा एक चापाकार डेल्टा है। कैसा है? चापाकार। चापाकार मतलब एकदम चपटार है डेयर। और सुंदरबन अभयारण्य भी है। किस जानवर के लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर के लिए फेमस से बनाया गया है। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत मित्रों 1973 में हुआ था, जब देखा गया भारत में टाइगरों की संख्या बहुत कम है, तो टाइगर रिजर्व पर काम किया गया। अब अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी आपका नरेंद्र मोदी जी मंगवाए हैं आपका अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर नामीबिया, एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और नामीबिया अटलांटिक महासागर के तट पर आने वाला देश है नामीबिया। वहीं से 8 चीता आए हैं, और देखे होंगे वो भारत के जो मध्य प्रदेश के कुन्नू, हाँ डियर, वह जो एक अभयारण्य है वहीं पर आपका उनको डेवलप कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में भारत में चीता की संख्या बहुत बढ़ जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो डियर आप इस तरह के सारी चीज़ों को आप जानें। थैंक्स आपका। जय हिंद।